मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, मैंने आपको 6.20 के का टारगेट दिया था, प्लीज़ यार उसे कंप्लीट करा दो। मैंने कहा था अगर आप टारगेट कंप्लीट करा दोगे तो मैं 2 वीडियो ले आऊँगा। तो देखो यार, अगर आप 4 या 5 बजे से पहले पहले उस टारगेट को कंप्लीट करवा देती हो 6.20 के का, तो मैं 2 वीडियो ले आऊँगा। क्योंकि यार आज आप जानते हो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो यार अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, मेरे को वो भी देखना है जाके। तो अगर तुम ले आओगे, चलो आधा एक घंटा मतलब कि मैच को हम डिले कर सकते, छोड़ देखना छोड़ सकते हो, तुम्हारे लिए वीडियो को बना सकते हैं। तो देखो यार, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम इतना भी तो कर सकती हो। और वैसे भी यार हमारे गले में भी दर्द हो जाता है एक्सप्लेन करते करते कभी कभी, तब भी देखो हम यार इतनी मेहनत करते हैं। तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो और 4 या 5 बजे से पहले पहले 6.20 के करा दो, ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छे से मतलब कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। और हाँ, 700 लाइक तो कंपलसरी करवाना ही है। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी एक ऐसी वीडियो हो जो कि 1 के मतलब कि 1 के लाइक को हिट करे यार। क्योंकि देखो यार, मेरे अभी तक जानते हो कोई भी वीडियो 1 के लाइक को हिट नहीं की है। तो इसलिए यार देखो, हर यूट्यूबर का ये होता है सपना कि उसकी भी वीडियो 1 के लाइक को हिट करे। तो प्लीज़ यार मेरी उस वीडियो एक कद वीडियो पे 1 के लाइक को हिट करवा दो। तो चलो बिना इस तरीके मतलब कि जो आज का एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो कल का सब्सक्राइबर एम है वो है 6.30 के का। क्योंकि 10 सितंबर से 10 सितंबर तक हमें मतलब कि अब जानते ही हो करने 7 के। और अगर हमारे 7 के हो जाते हैं तो यार मैं पूरे सितंबर के अंदर अंदर इस नावल को मतलब कि ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद फिर आपकी कोई और फेवरेट नावल हुई तो उसे भी आगे कंटिन्यू करने का स्टार्ट करेंगे, या फिर जो BDTH का आगे फ्लेमन एम्पर वाली हुई वो उसे भी स्टार्ट करेंगे अगर मिल गया टाइम तो। क्योंकि जानते हो यार, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि या सोल लैंड या फिर जो BDTH फ्लेमन एम्पर है उसे करो। क्योंकि जो 3 नॉवल भाई थे उन्होंने एक्सप्लेन की थी, लेकिन उनकी जो वीडियोज़ है उन पर स्ट्राइकें पड़ चुकी हैं, मतलब कि जिसकी वजह से उन्हें सारी की सारी डिलीट करनी पड़ी। क्योंकि क्या जानते हो, जो एनिमेशन की कंपनी होती हैं, अगर आप उनके मतलब कि कुछ कुछ क्लिप्स उठा के डाल देते हो, ना जाने मतलब कि मेरी भी ये वीडियोज़ यहाँ पे कितनी देर तक ही रहेंगी, बाद में क्या पता इन्हें भी डाउन कर दें। तो मैं भी नहीं जानता हूँ यार, जैसे उनकी वीडियोज़ को डाउन कर दिया मेरी भी ना हो जाए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जैसे इस नॉवल को ख़त्म करूँ तो आगे फ्लेमन एम्पर को अगर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ तो करेंगे। तो प्लीज़ यार आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाओ, ताकि यार हमें भी अच्छा लगे और हम भी कोई मतलब कि बड़े जो नोवेल एक्सप्लेनर है उनके मतलब कि आप कह सकते हो उनके सब्सक्राइबर्स का मुकाबला कर सकें, यानी उनके सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें कि हाँ भाई हमारे भी 7 के 10 के हैं। क्योंकि यार देखो, हम छोटे से यूट्यूबर एक छोटा सा ड्रीम लेके कि 10 के कंप्लीट होंगे हमारे, ये लेके इस फील्ड के अंदर आए हुए हैं। तो प्लीज़ यार इसे भी कंप्लीट करवा दो, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। तो चलो बिना इस तरीके आज का ही जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि जो हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन था, क्लैन के जो एल्डर थे, जो कि 5th दाउज मतलब कि आप कह सकते हो 5th स्टार दाउजून थे, उन्होंने मतलब कि इस टाइम पे होलो सोल और पिंक जोन्जे के साथ अपना आप कह सकते हो ग्रुप बना लिया था शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए। और ये लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक भी करने लगे थे। और जो इस टाइम पे शाओन था वो हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन के लीडर के साथ इस टाइम पे फाइट कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की फाइट जो थी वो आपस में मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रही थी। सॉरी गैस, हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन के लीडर के साथ नहीं, होलो सोल का जो त्यानसुन था उसके साथ चल रही थी फाइट। उसी के साथ मतलब कि इस टाइम पे इनका जो फाइट थी वो बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध में आ चुके थे। और जो शावेन था, हमें दिखाया जाता अपनी 6 बॉडी जॉइनिंग रूलर टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था। और ये जो इन लोगों की फाइट है हमें दिखाया था कि चलती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे जो शावेन की टीम थी वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो बेनिफिट में नहीं थी, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत अभी इस टाइम पे जो सामने वाले बंदे थे आपको जानते हो उनकी टीम में कम से कम 3 लेवल 5 के 3 लेवल 5 स्टार के दाउजन है। और शाओन की टीम में ऐसा सिर्फ एक ही है जो कि त्यानचन है, और त्यानचन भी एक बंदे से लड़ रहे हैं। तो उनके पास इतना मौका नहीं होगा कि वो बाकियों की भी हेल्प कर सकें। इसलिए आप देखते देखते जो शावेन है, आप जानते हो कि वो उस बंदे के ऊपर सीधा सामने से जाके अटैक कर रहा था। और उस शावेन और उस बंदे के लेवल में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसकी वजह से जो शावेन है वो भी इंजर्ड होता जा रहा था। हमें तभी दिखाया जाता है कि ये थोड़ी देर ऐसे फाइट करते हैं और थकने के बाद ये वापस से मतलब कि अपने ग्रुप के पास आ जाते हैं, और वो लोग भी अपने ग्रुप के पास चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो त्यानचंद थे उनका जो चेहरा था वो ज़्यादा मतलब कि फीका नहीं पड़ता। लेकिन इस टाइम पे जो शावेन है उसने इतनी फाइट की थी, हालांकि उसके पास 3000 बर्निंग फ्लेम थी जो उसकी इंजरीज़ को बार बार रिकवर कर देती थी। लेकिन
आप कह सकते हो जो उसका इस टाइम पे दर्द था वो तो मतलब कि उसको हो ही रहा था ना, चाहे इंजरीज रिकवर हो रही थी, लेकिन जो दर्द है वो तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसकी जो सोल पावर है वो भी बहुत तेज़ी से खत्म होना स्टार्ट हो चुकी थी। और जो शावन था वो बार बार दर्द को नहीं झेल सकता, वरना बाद में उसे बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज भी इसकी वजह से भुगतने पड़ सकते हैं। क्या बता उसकी कोई वैसल है वो भी टूट सकती है, जिसकी वजह से आगे जाके उसकी कल्टिवेशन में भी फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए जो शावन है कि थोड़ा सा पीछे आके रुकता है, ताकि जल्दी से जो उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम है वो उसको रिकवर कर ले। हमें दिखाया जाता है कि हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन के जो फिफ्थ मतलब कि आप कह सकते हो फिफ्थ स्टार दाऊजुन था, वो कहता है कि बच्चे अब तुम यहाँ से नहीं बच के जा सकते, और वो हंसने लगता है। तो ये देख के शाहन भी शौक हो जाता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन के बहुत सारे मतलब कि 1000 लेवल के वॉरियर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये कम से कम 10 से 20,000 थे, और ये आसपास से पूरी शाओन की टीम को घेर लेते हैं। ये लाइनअप देख के तो शाओन भी बिल्कुल शॉक रह चुका था, और आसपास के लोग भी। अगर गाइस ये लाइनअप इस टाइम पे सेंट्रल प्लेन्स के अंदर कोई बंदा निकाल दे तो भाई वो तो एक मतलब कि टॉप का गुट भी बन सकता है इस टाइम पे, जो कि बड़े बड़े गुटों से भी अकेला फाइट कर सकता है, क्योंकि लाइनअप कोई छोटा मोटा लाइनअप नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि एक ही बार में 10 से 20,000 को निकालना ये भी कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। और जो शाओन था वो तो देख के एकदम शॉक हो चुका था। उसे लगा था कि भैया आप तो मतलब कि गए काम से, अब तो कोई नहीं बचाने मतलब कि आ सकता। और जो शावन था वो सोच ही रहा था कि भैया मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं जो मेरे को बचा भी पाएगा इन लोगों से। तभी जो शावन था वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था, लेकिन जो जिया होती है वो देख के हंसने लगती है और कहती है तुम्हें ये फ्रूट चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि उसके सर में से एक फ्रूट आता है, फ्रूट निकलता है जो पर्पल एंड रेड कलर का फ्रूट था, और वो जो फ्रूट है उसके हाथ में आ जाता है। ये देखिए वो जो 5 स्टार दाऊजुन था उसकी आंखों में एकदम रोशनी सी चमकने लग जाती है। ये देख के वो मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो जिया से इसको लेने के लिए आगे झपट्टा मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी हमें दिखाई देता है अचानक से जिया के पास में एक दरार बनती है, स्पेस में एक दरार लगती है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि आसपास के जितने भी लोग थे वो एकदम पीछे हो जाते हैं। और अचानक से उस दरार में से उस स्पेस की जो आप कह सकते हो स्पेस में कट लग चुका था, उसकी वजह से वहाँ से अचानक से बहुत बड़ा भयानक टाइप का आप कह सकते हो दबाव निकलने लगता है, और अचानक से वहाँ से एक बंदा बाहर आता है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ये बंदा बाहर आता है सब लोग मतलब कि शौक रह जाते हैं, क्योंकि गाइस ये मतलब कि 7th स्टार दाऊजुन था, और जो 7th स्टार दाऊजुन था ये मतलब कि 7 या लगभग मतलब कि 7 स्टार की पीक पे था ये दाऊजुन। और हमें दिखाया जाता है कि ये हेवन डायमंड फिनिक्स के जो क्लैन है इस के बंदे के सामने आके खड़ा हो जाता है। गाइस ये वॉइड ड्रैगन स्पेस से बिलोंग करता है। हमें दिखाया जाता है कि जो जिया होती है वो हंसने लगती है और कहती है कि इस बार मैं तुम्हारी शिकायत बिल्कुल भी नहीं करूँगी, इस बार तुम टाइम पे आए हो, और फ्रूट को वापस रख लेती है। ये देखिए वो जो बंदा होता है जिया की तरफ देखने लगता है कि यार ये जो लड़की हर रोज शिकायत के लिए मतलब कि बोलती रहती है। और उस बंदे के मतलब कि चेहरे पर थोड़ा बहुत पसीना भी आ चुका था, और थोड़ा बहुत डरने भी लगता है कि कहीं जाके जो लड़की है ये मेरी कोई कहीं पे जाके शिकायत ना कर दे। गाइस अभी आप लोगों को जो जिया उसके मतलब कि आप कह सकते हो स्टेटस के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जब आगे जाओगे आपको पता लग जाएगा कि जो जिया है इन लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो फाइनल फाइट है उसके अंदर भी जो जिया होने वाली है वो एक बहुत बड़ा रोल जो होने वाली है निभाने वाली है। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा था इसके पसीने छूट रहे थे, कहीं जाके जो जिया है वो उसकी शिकायत विकायत ना कर दे। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो इस बारे में मतलब कि कहता है कि अरे कोई बात नहीं मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब तुम डरो मत, मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें संभाल लूँगा, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन के जितने भी लोग थे वो एकदम शौक रह जाते हैं, और गाइस एक दबाव जो उन्हें को महसूस हो रहा था अपने से सुपीरियर का, और वो अपने सामने मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने आप को नीचा समझ रहे थे उस बंदे के सामने, क्योंकि जो उसकी ब्लड लाइन से दबाव निकल रहा था वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। क्योंकि जो वॉइड ड्रैगन क्लैन है उसके अंदर जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है उनका ब्लड लाइन, जिसकी वजह से वो जो दबाव निकल रहा था इसकी वजह से वो जो लोग थे ये बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो पीछे हो चुके थे इस टाइम पे। हमें दिखाया था वो कहते हैं मतलब कि वो जो हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन के लोग थे वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब कि चाहे क्या हुआ ये 7 स्टार दाऊजुन है, हम लोग तो मतलब कि देखो ना कम से कम 10 से 20 दाऊजुन है, तो अकेले अगर हम लोग इस पर मिलके अटैक करेंगे तो मुझे यकीन नहीं होता कि हम लोग इससे ये जो फ्रूट है ये नहीं ले सकते। क्योंकि जो फ्रूट है अगर हम इसको ले लेते तो आगे जाके हम वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति जो है इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। हमें दिखाया था ये सुन के वो बाकी लोग थे उनके अंदर जोश आ जाता है और सीधे चले जाते हैं जिया पे अटैक करने के लिए, उस बंदे के ऊपर भी अटैक करने के लिए। हमें दिखाया था जैसे वो 20 के 20 लोग थे आगे आते हैं अटैक करने के लिए। हमें दिखाया था कि वो जो बंदा होता है अचानक से स्पेस में मतलब कि एक अजीब सा अटैक करता है, जो कि गाइस आप कह सकते हो इनकी कोई सीक्रेट टेक्निक होगी, जिसकी वजह से ये अचानक से उन लोगों के सामने स्पेस में दरारें पड़ती हैं और वहाँ से कुछ हाथ निकलते हैं जो सीधा उन लोगों के ऊपर जाके लगते हैं, जिसकी वजह से वो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिरते हैं। और वो जो
एल्डर था जिसने ये चीज़ कही थी, वो तो मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर जाके मतलब कि एक दीवार से टकराता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। हमें दिखाया था कि वो जो एल्डर था वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये जो बंदा है इसने मतलब कि मेरे को इतना ज़्यादा इंजर्ड कैसे कर दिया। और उसे पता था कि यार ये जो बंदा चाहे इतना ज़्यादा ताकतवर, लेकिन एक ही बार में 10-20,000 को संभाल लेना ये तो सच में बहुत ज़्यादा लेजेंडरी माना जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो जिया होती है वो मतलब कि हंसने लगती है और कहती है सच में ये लोग कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं, अगर मैं एक बार ताकतवर बन गया मैं इनको कच्चा चबा के खाऊंगी। हमें दिखाया जाता है ये देख के तो जो शाओ है ना वो कहने लगता है ये लड़की हमेशा मतलब कि खाने के बारे में सोचती रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो ड्रैगन क्लैन से बंदा था वो शाओन को देखता है और कहता है क्या ये वही जियो यान है जो कि जियो कबीले से है। और आपको बताइएगा शाओन का रियल नेम जियो यान है। और क्या जो जिया होती है कहती है हाँ ये जियो यान। तो ये देख के वो उसको शाओन का एक छोटी सी स्माइल देता है, कहता है कि भाई फिक्र मत करो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल लूँगा। हमें दिखाया जाता है तभी वो स्पेस में एक दरार बनाता है, दरार बनाने के बाद वो कहता है चलो अब यहाँ से चलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो यहाँ से जाने लगते हैं। और ये देख के वो जो हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन के लोग थे वो कुछ भी नहीं कर पाते, चाहे उन्होंने एक बहुत बड़ा लाइनअप बुला लिया था, लेकिन एक ट्रू पावर के सामने उनके जो लाइनअप था वो कुछ भी नहीं था। और वो जो लोग होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। ये देख के जो हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन के लोग थे वो तो बहुत ज़्यादा डरने लगते और कहते हैं अगर हम ऐसी खाली हाथ अपने क्लैन में गए तो ना जाने हमें कितनी बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है। तभी जो मिस फैंग होती है वो कहती हैं क्यों ना हम मतलब कि जो अपना पूर्वज है उसकी बॉडी को यहाँ से लेके चलें, अगर हम उसकी बॉडी को यहाँ से लेके चलेंगे तो क्या पता हमें थोड़ा बहुत मतलब कि जो आप कह सकते हो कम ही मिले मतलब कि पनिशमेंट। तो कहेंगे आखिरकार मतलब कि उनकी बॉडी का हम करेंगे क्या, वो जो बॉडी चाहे माना एक दाऊ शैन की लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुरानी है तो हमारी क्या पता ज़्यादा मदद भी नहीं कर पाए। तो कहती कि कम से कम पनिशमेंट से तो बचेंगे ना थोड़ा बहुत। तो कहते चलो ठीक है तुम ठीक कह रही हो हमें लेके चलना चाहिए। क्या क्या हुआ क्योंकि वो हमारे चाहे वो पुरानी लेकिन हमारे पूर्वज की बॉडी तो है ना, वो एक दाऊ शैन था। तो फिर हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके लगभग ये जो बीस्ट रीजन था इससे 50 किलोमीटर दूर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्पेस में एक दरार बनती है और वहाँ से कुछ लोग बाहर आते हैं। ये लिटिल फायर डॉक्टर याओ त्यान जुनजे जियंग जिया और जो जिया थी और साथ में ये जो बंदा था यही आता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है मतलब कि अंकल है ही किंग। तो हमें दिखाई देता है कि इस बंदे का जो नाम है वो अंकल हे किंग है, अंकल नहीं मतलब कि हे किंग है, बस जो जिया है वही हे किंग कहती है। हमें दिखाई देती है ये जो लोग इतने बाहर आ जाते हैं तो शावन कहता है कि ओह तो आपका नाम हे किंग है। तो वो कहता है एल्डर हे किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में जिया से सुना था कि तुमने मतलब कि जब हमारी जनजाति में आई थी तो इसने बताया था कि तुमने इसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी और तुम्हें मतलब कि इसको मतलब कि खाने को दिया करते थे और इसको हर मतलब की मुसीबत से बचाया करते थे। तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो ना जाने हमारी जो जिया है मतलब कि मिस जिया है उनके साथ ना जाने क्या हो जाता, हमारा जो मतलब कि ड्रैगन क्लैन है वो तो मतलब कि एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता उसको। तो ये सुन के शावन भी शौक रह जाता है कि यहाँ का जिया का स्टेटस कितना बड़ा है कि ये लोग हैं इस तरह से बात कर रहे हैं। तो कहते हैं शावन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जो जी मतलब कि जो जियो कबीला का जो पूर्वज है जियो हुआन तुम उसके मतलब कि वो तुम्हारा पूर्वज था। सच में जब मैं छोटा था तब मैं जियो हुआन से मिला था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो जियो कबीला डिस्ट्रॉय होने के बाद भी एक इतने बड़े मतलब कि उत्कर्ष व्यक्ति को पैदा कर सकता है। तुम सच में मतलब कि जब जियो कबीला डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, उसकी वंशावली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तब भी तुम मतलब कि इतने ज़्यादा उत्कर्ष हो इतने कम टाइम में मतलब कि तुम 1000 पे ब्रेक थ्रू कर सके हो, ये बहुत बड़ी मतलब कि अचीवमेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसे आगे बढ़ते रहोगे। हमें दिखाया जाता है कि ये कहने के बाद वो कहता है कि अब मुझे यहाँ से जिया को लेके जाना होगा क्योंकि जो मेरे पूर्वज हैं उन्होंने कहा है कि हमें जिया को वापस लाना होगा। तो ये सुन के शाओन कहता है क्या जिया को, तो वो चाहता तो नहीं था कि जिया जाए क्योंकि जानते हो जो जिया है वो शाओन के साथ हमेशा चिपकी रहती थी और हल्ला गुल्ला करती रहती थी जिसकी वजह से जो शाओन है उसका भी मन लगा रहता था। लेकिन अब तो जिया जो शोर करती है वो जाने वाली है तो जो शाओन है वो भी थोड़ा बहुत डिससेटिस्फाइड था इस चीज़ से, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि ये जो क्लैन ये जो मतलब कि आप कह सकते हो चीज़ है उनके क्लैन के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए शाओन इसकी चीज़ में बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो कहता है जिया ठीक है तुम अपना ख्याल रखना और उसके सर पे मतलब कि हाथ को क्या कह सकते हो रखता है। तो ये देखिए वो जो बंदा वो कहता है सच में यार इनकी जो दोस्ती है वो तो बहुत अच्छी है। तो जो जिया होती है वो कहते हैं मुझे नहीं जाना, मुझे वहाँ पे नहीं जाना, ये लोग बहुत गंदा खाना खिलाते हैं मुझे, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे। तो ये सुन के जो अंकल के ही किंग थे एल्डर ही किंग वो तो मतलब कि अपना सर पकड़ लेते हैं कि यार ये जो बुक्खड़ है मतलब कि बहुत ज़्यादा बुक्खड़ है ये इनकी लड़की, ये सच में मतलब कि हमेशा खाने के बारे में सोचती रहती है। तो वो कहते हैं जिया देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम जानते हो ये जो ड्रैगन मतलब कि ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्लैन के लिए, अगर तुम नहीं चलोगी तो ये सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब कि समस्या खड़ी कर सकता है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तभी वो जियंग जिया की तरफ देखता है और कहता है तुम तो मतलब कि बियर कबीले से आती हो, यानी कि बियर जो तुम जनजाति तुम उसी में से आती हो। और क्या बियर जनजाति वो
वॉइड ड्रैगन स्पेस जो जनजाति है उसकी एक ब्रांच की तरह आप कह सकते हो है, यानी कि वो एक अलाइंस है जिसके बीच में ये बियर जनजाति जो है रहा करती है। तो इसलिए तो वो कहते हैं तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, तुम्हें वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये देख के वो कहते हैं अरे हम मैं तो मैं कि मिस जिया के साथ ही हूँ, तो मैं तो हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इनके साथ भेजता हूँ, आपके साथ जाना ये मेरी सौभाग्य की बात है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है फिर हम यहाँ से चलते हैं। तो शावन को भी बाय बाय कहते हो, जो जिया होती है वो भी शावन को देखने लगती है। फिर वो अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ी दरार बनाते हुए जिया को लेकर जाने लगते हैं। और जो जिया वो शावन को बड़े प्यार बड़े तरीके से देख रही थी, क्योंकि जो जिया थी वो सच में यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, और उसकी आंखों में तो आंसू भी आ चुके थे इस टाइम पे। शावन कहते हैं कितनी नौटंकी बात है यार ये लड़की। और वो उसको यहाँ से लेके चले जाते हैं। और शावन सोचता है कि बाकी लोगों के लिए मतलब कि ये जो चीज़ है कोई इतनी बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन जिया जिया के लिए ये चीज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तो मतलब कि हर वक्त मेरे से ही पिल खाया करती थी, और वो तो नॉर्मल खाने को खा ही नहीं सकती है, मतलब कि उसको तो बिल्कुल इंसान वाला खाना नहीं खा सकती है वो। इसलिए उसे मतलब कि हर वक्त एक पिल चाहिए होती है जो कि हाई लेवल की हो। और मुझे नहीं लगता कि इनका क्लैन के अंदर अल्केमिस्ट तो होंगे, लेकिन कोई कौन ऐसा एल्केमिस्ट होगा जो उसको बार बार मतलब कि पिल बना के खिलाता रहेगा। इसलिए चाहे मतलब कि बाकी लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो जिया है अगर वो शावन से दूर हो जाए उसके लिए तो हर जगह नर्क बन जाती है, क्योंकि शावन उसको पिल खिलाया करता था। इसलिए जो जिया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी थी। लेकिन अंकल हेकिंग भी कहते हैं यार ये जो लड़की है सच में क्या ही तो मैं कहूँ इसको, और फिर इसको लेके यहाँ से निकल चुके थे। जो शावन था वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं मॉकिंग युआन को एक मैसेज भेज दूंगा बाद में, और वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें सीधा जो हमारा टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया, इसलिए सीधा हमें फोन स्टार पवेलियन के अंदर जाना चाहिए ताकि हम मास्टर याओलाओ को भी ठीक कर सकें। तो वो लोग कहते हैं हाँ शावन तुम ठीक करो, हमें चलना चाहिए। और वो जो लोग होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं ताकि वो मास्टर याओलाओ को बचा सके। हमें दिखाया जाता है कि कम से कम आधे दिन का सफ़र करने के बाद वो जो लोग होते हैं फोन स्टार पवेलियन के अंदर पहुंच जाते हैं। फोन स्टार पवेलियन के अंदर हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याओलाओ होते वो एक बड़ी सी पट्टिका के ऊपर, यानी कि एक स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए थे, उनके साथ में याओ जुनजे भी थे। तभी जो मास्टर याओ होते अपनी आंखें खोल लेते और कहते हैं कि वो आ गए। तो ये सुन के जो फैंग जुनजे होते हैं वो देखने लगते हैं कि क्या शाओन आ गया। तभी हमें दिखाई देता है कि जो शाओन होता है लिटिल फाई डॉक्टर और ये जो लोग होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। तभी जो मास्टर यावला होते हैं उनके सामने चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो फैंग जुनजे होते हैं वो पूछते हैं मॉकिंग युआन और बाकी सब का है। तो वो कहते हैं कि मॉकिंग युआन वो भी साइड पे थे और हम मतलब कि दूसरे रास्ते से आ चुके थे, क्योंकि हमारे पीछे कुछ लोग पड़ चुके थे। तो वो कहते हैं वो कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने मॉकिंग युआन को पहले एक मतलब कि संदेशा भेज दिया जिसकी वजह से वो भी जल्दी आ जाएगी। तो वो कहते हैं ठीक है। तभी वो पूछते हैं कि क्या जो याओलाओ की चीज़ थी वो मिल गई। तो शाओन हमें तभी दिखाया जाता है एक लकड़ी के बॉक्स को निकालता है, उसको खोलता है। हमें दिखाया जाता है जैसे उसको खोलता है मास्टर याओला एकदम शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बेबी सोल फ्रूट था और वो कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक टॉप ग्रेड का सोल फ्रूट था। हमें दिखाया जाता है मास्टर कहते हैं क्या तुम्हें गोल्डन बेबी सोल फ्रूट मिल चुका है। तो शान कहते हैं कि हाँ सच में मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मैं आपके लिए मतलब कि टॉप की चीज़ लाने में सक्षम रहा हूँ। तो तभी शावन उसको बंद करके मास्टर याओला को दे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर याओला थे वो कहते हैं सच में शावन तो उन्हें बहुत अच्छा काम किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं अभी हमें मतलब कि सीधा चलना चाहिए, थोड़ी बहुत ही रेस्ट कर लो एक दिन, फिर हम बाद में जो काम है इसको स्टार्ट कर लेंगे। चलो पहले हॉल में चल के थोड़ी बहुत ही बातें कर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो हॉल में जाते हैं। हॉल में जाने के बाद जो शावन है वो मतलब कि ज़्यादा चीज़ों के बारे में मास्टर याओला को नहीं बताता। वो बताता है कि आगे आपके लिए बॉडी भी मतलब कि मैंने एक जोड़ रखी है जो कि एक दाउजुन की है। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है एक दाउजुन की बॉडी को निकालता है। तभी जो फैंग जुनजे होते हैं वो कहते हैं तो फिक्र मत करो, मेरे पास भी एक दाउजुन की बॉडी है जो कि 4 स्टार दाउजुन था। ये मेरा एक दुश्मन था जिसको मारने के बाद मैंने उसकी बॉडी अपने पास में रखी हुई थी। तभी वो उसके कंकाल जो होते हैं उसकी बॉडी के जो कंकाल होते हैं उसको बाहर निकाल के रख देते हैं। हमें दिखाया जाता है शावन कहते हैं क्या ये एक 4 स्टार दाउजुन है। तो कहते हैं हाँ शावन ये एक 4 स्टार दाउजुन है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तभी जो मास्टर याओला होते हैं मास्टर याओला को शावन कहता है कि मास्टर याओला आप इस बेबी सोल फ्रूट को कंज्यूम कर लीजिए, इससे आपकी जो सोल है वो ठीक हो जाएगी, बाद में जो हम अपना काम है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याओला होते हैं वो कहते हैं ठीक है शावन तुम फिक्र मत करो मैं इसको कर लूँगा। तो यहाँ पे साथ में किंगलिंग को भी देखता हूँ। शावन ने मतलब कि किंगलिंग के बारे में तो मास्टर याओला को पता ही है क्योंकि शावन के हमेशा साथ में रहते थे। तो जब मास्टर याओला उनको किंगलिंग के बारे में पता लगा तो भी शौक हो चुके थे। और वो जब याओ त्यान जुनजे को पता लगा कि हाँ भाई उनकी टीम में एक और दाउजुन आ चुके तो वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुश थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर याओला थे वो तो चले गए थे इस टाइम पे इस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए। जो शावन था वो तो किंगलिंग को लेके जाने वाला था इस टाइम पे कि हाँ तुम पहले चलो, तुम्हारा जो भी काम वाम है उसको पहले निपटा लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो जो किंगलिंग है इस टाइम पे उसकी जो बॉडी है उसको भी ठीक करना था। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है
वो इस टाइम पे किंगलिंग को लेके एक बड़ी सी गुफा के अंदर आ जाता है। उस गुफा के अंदर आने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओन था उसने कम से कम बहुत सारी औषधियाँ भी इकट्ठी कर ली थी ताकि वो किंगलिंग को ठीक कर सके। और जो मास्टर यावला थे वो बेबी सोल फ्रूट को कंज्यूम करके अपनी सोल को ठीक कर रहे थे। इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो किंगलिंग को एक बड़ी सी गुफा के अंदर ले आता है। गुफा के अंदर लाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, लेक थी। मतलब कि आप कह सकते हो अच्छा खासा, मतलब कि लेक बनी हुई थी वहाँ पे, छोटी सी, इतनी बड़ी नहीं थी, मतलब कि लेक ही थी, आप कह सकते हो। शाओन उसके अंदर कुछ औषधियों को डालता है और कम से कम 100 औषधियाँ जो थी शाओन ने इसके अंदर डाली थी। और जब वहाँ पे वो जो लेक होती है वो कुछ कलरफुल बन जाती है। कलरफुल बनने के बाद जो शाओन होता है वो किंगलिंग से कहता है किंगलिंग अपने कपड़े उतारो और इसके अंदर जाओ। तो ये देखिए जो किंगलिंग होती है वो तो शर्माने लगती है कि क्या मेरे को कपड़े उतार के अंदर जाना पड़ेगा। तो शाओन कहता है कि देखो यार ऐसा मत करो, शर्माओ मत, जाओ, ये तुम्हारे मतलब कि लाइफ का सवाल है। तो ये देखिए जो किंगलिंग होती है शाओन को कि तुम दूसरी तरफ देखो। तो शाओन कहता है ओ ठीक है, और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। तभी जो किंगलिंग होती है हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कपड़े को उतारती है शर्माते हुए। उसका जो चेहरा था वो तो पूरी तरह से पहले से बहुत ज़्यादा लाल हो चुका था और वो उस आप कह सकते हो लेक के अंदर चली जाती है। लेक के अंदर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा सीधा मतलब कि अपना जो खाली मुंह होता है उसको बाहर निकालती है। वो कहती है शाओन में अंदर आ चुकी है और उसको थोड़ा बहुत दर्द भी होना स्टार्ट हो चुका था। शाओन कहते देखो तुम्हें दर्द तो होगा लेकिन तुम्हें इसको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। तो कहती यंग मास्टर जियोयान आप फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूँगी। हमें दिखाया जाता है कि वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने लगती है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि लगभग ऐसे करके 20 से 30 घंटे बीत जाते हैं। और जो शाओन था तभी उसको पता लगा था कि जो किंगलिंग है उसकी पीठ से कोई चीज़ चमक रही है। हमें दिखाया जाता है कि उसके पीठ के ऊपर एक सांप बना हुआ था जिसके 9 सर थे। और तो शाओन जो था इसको पहले देख रहा था तब वो शॉक हो चुका था क्योंकि गाइस ये जो 9 सर्प, मतलब कि आप कह सकते हो शाओन ने एक बुक के अंदर पढ़ा था कि ये जो 9 सर्प होते हैं ये बहुत पहले ही विलुप्त हो चुका है। ये जो 9 सर्प जनजाति थी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करती थी। और यहाँ तक कि एक जो 9 सर्प जो हो, मतलब कि 9 सर्प जो होता है, अगर ये आप कह सकते हो डेवलप्ड हो जाए, यानी कि अगर अपनी ट्रू पावर को पा ले तो एक दाओ शैन को भी मतलब कि अच्छी खासी धूल चटा सकता है। ये पहले के टाइम पे मतलब कि इतने ज़्यादा भौकाली हुआ करते थे लेकिन ये आस्ता आस्ता मतलब कि विलुप्त हो गए। तो शाओन सोचता है कि आखिरकार ही मतलब कि इसके पीछे ये कैसे बना हुआ है। और शाओन को देख के लग रहा था कि जो इसकी आंखें हैं वो शाओन को घूर रही हैं इस टाइम पे। तो शाओन कहता है कि जो पहले स्नेक की जो जनजाति हुआ करती है, कि जो स्नेक टाइप लोग हुआ करते थे, वो मतलब कि सिर्फ उनमें 2 जो चीज़ें थी वो सबसे मतलब कि महान मानी जाती थी। पहली जो क्वीन मेडुसा की जो 7 कलर पाइथन है, यानी कि आप कह सकते हो वो जो मिस्टीरियस 7 कलर पाइथन होता है उसको माना जाता है जो कि क्वीन मेडुसा के अभी है। और गाइस उनका एक पूर्वज भी हुआ करता था जिसको 9 कलर मतलब कि 9 मिस्टीरियस कलर पाइथन भी कहा जाता है। तो वो तो मतलब कि एकदम भोकाली हुआ करता था, वो तो मतलब कि बहुत पहले विलुप्त हो चुका था। यहाँ तक कि जब 7 आप कह सकते हो 7 कलर पाइथन हुआ करते थे तब भी मतलब कि वो जो 9 कलर पाइथन होता था वो बहुत ज़्यादा रेयर होता था। ये कुछ ही जो जीनियस टाइप, यानी कि जो हज़ारों सालों में कुछ जो स्नेक होते हैं जो पैदा होते हैं किसी में से किसी एक को मिल जाता था उनमें से। लेकिन अब तो पूरी की पूरी जो 7 कलर जनजाति थी वही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और गाइस ये मतलब कि जो क्वीन मेडुसा की जो जनजाति है कोई नॉर्मल बिछड़ी हुई जनजाति नहीं है। पहले के टाइम पे इनकी जो जनजाति थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी लेकिन आस्ता आस्ता ये डिस्ट्रॉय होने लग गई थी। मतलब कि जिसकी वजह से जो क्वीन मेडुसा के पूर्वज थे इन्होंने मतलब कि इस टाइम पे जीमा एम्पायर के अंदर आ चुके थे और यहीं पे आके रहने लगे थे वो लोग, इसलिए तो शायद से आपको पता नहीं होगा। और ये जो 2 9 सर्प वाला मतलब कि सांप और सांप में ये जो 7 कलर पाइथन होता है ये भी मतलब कि 2 सबसे ज़्यादा भौकाली इंसान हुआ करते थे उस टाइम पे। तो आई होप कि आपको ये जो चीज़ है ये पता लग चुकी होगी। चलो मेन स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि आस्ता आस्ता जो आसपास का जितना भी तरल था वो सारा पी लिया था और आस्ता आस्ता मतलब कि आप कह सकते हो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका था। और आस्ता आस्ता आसपास बहुत ज़्यादा फॉग फैलने लगती है। उस फॉग के फैलने के बाद हमें दिखाया जाता है अचानक से एक 9 सर वाला जो सांप होता है अचानक से आता है और शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। ये देखिए शाओन एकदम शॉक रह जाता है कि वो जो सांप है मतलब सीधा सीधा आके इस टाइम पे शाओन के ऊपर अटैक कर रहा है। ये देखिए तो शाओन की भी मतलब इस टाइम पे फटके हाथ में आ चुकी थी कि भैया अगर ये तो मतलब कि सच में अटैक कर गया मुझ पे तब तो मतलब कि मेरी तो अच्छी खासी वाट लग जाएगी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उस सांप के अंदर से एक भौकाली मतलब कि आप कह सकते हो आभा को महसूस कर सकता था। और जो सांप था वो अचानक से शाओन के ऊपर आके अटैक करता। तभी जो शाओन होता है वो कहता है किंगलिंग संभालो इसे। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो किंगलिंग का नाम लेता है हमें दिखाया जाता है उस सांप की जो आंखों में ग्रीन जेड आइज थी वो चमकने लगती हैं और थोड़ी देर में वो जो सांप होता है वो किंगलिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखिए जो शाओन होता है थोड़ी बहुत ही चैन की सांस लेता है, पूछता है किंगलिंग आखिरकार मतलब कि ये क्या था। तभी जो किंगलिंग होती है वो बताती है कि जब मैं यहाँ पे घूम रही थी तब मुझे ये 9 सर्प वाला जो सांप है इसकी सोल मिल गई थी। तो शाओन एकदम शौक हो जाता है, वो कहते हैं क्या। तो कहते फिक्र मत करो, आस्ता आस्ता मतलब कि मैं इसकी सोल को दबा रही हूँ और जब मैं इसकी सोल को दबाना स्टार्ट कर रही हूँ और जब मैं इसकी सोल को दबा लूँगी तब जो मेरी ताकत है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन के जो शाओन होता है वो थोड़ी बहुत ही चैन की सांस लेता है
कि ये तो मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इससे तो मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है। तो कहती है हाँ शाओहेन, मतलब कि तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओहेन है वो कहता है कि तुम्हारी जो ताकत वो मतलब कि अच्छी खासी बढ़ चुकी है, और अगर तुम इसकी जो सोल है इससे अगर पावर को लेके अगर फाइट करोगी तो तुम अच्छे खासे मतलब कि पावरफुल लोगों से भी फाइट कर सकती हो। तो कहती है हाँ, लेकिन मुझे जब भी इसकी सोल से मैं पावर लेती हूँ तो मुझे डर होता है कि ये मेरी बॉडी को कंट्रोल ना कर ले। लेकिन अब देखा जाए तो इसका जो कंट्रोल है वो मेरी बॉडी से थोड़ा बहुत कम होता जा रहा है, और अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल कर पा रही हूँ मतलब कि सही से। तो शाओन कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर वो कहते हैं कि अब मैं पूरी तरह से जो 1 स्टार दाऊज़ बना उसके ऊपर पूरी तरह से सेटल हो चुकी हूँ, मतलब कि एकदम फिक्स हो चुकी हूँ, तो तुम्हें इतनी कोई टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो शाओन कहता है चलो ठीक है, फिर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है यहाँ से चल के आ जाता है, और यहाँ से जाने के बाद फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो तो मतलब कि बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद जो शाओन है वो मास्टर याओलाओ से भी मिला था। फिर जो मास्टर याओलाओ थे उन इस टाइम पे जो उनकी सोल है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। और जो शाओन है वो कहता है कि मुझे पहले मतलब कि कुछ काम है वो करना है। तो मतलब कि इस टाइम पे क्या शाम का टाइम था, तो शाओन जो था अपने कमरे में आ चुका था। उन्होंने डिसाइड किया था कि कल वो मतलब कि इस टाइम पे मास्टर याओला की जो बॉडी है उसको ठीक करना स्टार्ट कर देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन था अपने कमरे में था। कमरे में आने के बाद कहता है कि वो जो मैंने टेक्निक है उसको बिल्कुल भी इस टाइम पे ट्राई नहीं किया, जो वो जो मुझे उन 3 पसलियों में से मिली थी, पहले उसको ट्राई कर लेता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है अचानक से उन पसलियों को निकाल लेता है। उन पसलियों को निकालने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है जैसे उन पसलियों को निकालता है उनके ऊपर कुछ टेक्निक लिखी हुई थी। शाओन उसको मतलब कि पढ़ने लगता है, और पढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है अचानक से जो शाओन है जैसे उस टेक्निक को पढ़ता है और पढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर अपना ब्लड की एक ड्रॉप होती है उसको भी डालता है। जैसे शाओन उसके ऊपर ब्लड की एक ड्रॉप डालता है हमें दिखाया जाता है अचानक से जो शाओन होता है उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसके राइट हैंड के अंदर इतना दर्द होता है कि शाओन को लगने लगा था कि जो उसका हाथ है वो फटने वाला है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि ये जो मतलब कि अचानक से जो शाओन का हाथ होता है वो फिर से मतलब कि एकदम सही अवस्था में आ जाता है, और शाओन को ऐसा लगता है कि जो शाओन का राइट हैंड है उसमें मतलब कि दुनिया को तबाह करने की ताकत आ चुकी है। तभी जो शाओन होता है अचानक से एक अलग सी वर्ल्ड में पहुंच जाता है। जब वो उस वर्ल्ड के अंदर पहुंचता है हमें दिखाया जाता है शाओन समझ जाता है कि ये उसी मतलब कि जो दाऊ शैन है उसी का मतलब कि वर्ल्ड है जो कि उसको सिखाएगा कि इस टेक्निक को किस तरह से सीखना है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो जैसे उस वर्ल्ड के अंदर आया था हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक दाऊ शैन था खड़ा था। तो शाओन समझ जाता है कि ये वही है जो उसकी सोल का एक छोटा हुआ अंश है। तो कहता है कि बंदे तुमने मतलब कि मेरी वो पसलियाँ देख ली होंगी तभी तुम्हें मतलब कि ये जो टेक्निक है ये जो त्यान जुन लेवल की टेक्निक त्यान वर्क डू टेक्निक है तुम इसको सीख सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं अगर तुम्हारे हाथ में मतलब कि इस टाइम पे जो तुम्हारी वो सीक्रेट नस है वो नहीं खुली है, यानी कि तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, तो तुम इस टेक्निक को नहीं सीख सकते। अगर तुम इस टेक्निक को सीख भी लोगे तब भी तुम इस टेक्निक को अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर तुम इसे ज़बरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हाथ है वो फट जाएगा। तो इस उनके शाओन भी शौक हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ को उठाते और कहते हैं कि देखो जब भी तुम अपने हाथ को उठाओगे तो जो मैं अपनी जितनी भी दुईकी है जब वो तुम्हारी सीक्रेट नस खुल जाएगी तो तुम अपनी सारी की सारी दुईकी को अपने राइट हैंड के अंदर मतलब कि कंडेंस कर पाओगे, यानी कि जोड़ पाओगे, और तुम्हारे हाथ में जो तुम्हारी धोखे वो पूरी तरह से जुड़ जाएगी। फिर जब तुम इसे आगे की तरफ मारोगे तो तुम्हारे हाथ से एक ब्लैक होल मतलब कि एक ब्लैक होल निकलेगा, और जैसे वो जाएगा इसकी जो ताकत होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि सामने जितने बंदे आ रहे होंगे उनकी ये वाट लगा देगा। हमें दिखाया जाता है कि ये सब बताने के बाद वो कहते हैं मतलब कि तुम बंदे बहुत ज़्यादा लकी हो। फिर वो कहते हैं अब मेरे जाने का यहाँ से टाइम आ चुका है, और अचानक से वो एक लाइट बन के शाओन के दिमाग में चले जाते हैं। और जैसे वो शाओन के दिमाग में चले जाते हैं शाओन को सारी की सारी जो टेक्निक होती है त्यान वर्क डू टेक्निक ये सारी की सारी शाओन को आ जाती है। और गाइस त्यान वर्क डू टेक्निक ये सबसे मतलब कि अच्छी बात होती है कि उसको सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो सीधा मतलब कि जैसे किसी बंदे के पास होती है दूसरे बंदे के पास आती है तो ऑटोमेटिकली उसको आ जाती है, उसको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वैसे अगर प्रैक्टिस ना भी हो तब भी चलता है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही शाओन को आ चुकी थी शाओन हमें दिखाया जाता है कि अपनी जितनी भी जैसे वो बाहर वाली दुनिया में आ जाता है वो अपनी जितनी भी पावर होती है अपने राइट हैंड में कंडेंस करता है, और राइट हैंड में कंडेंस करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में जितनी भी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो जुड़ चुकी थी। लेकिन वो आगे उस ब्लैक होल को मतलब कि आगे नहीं फेंकता क्योंकि उसे पता था कि आगे मतलब कि एक बार फेंका तो इस 100 मीटर के अंदर अंदर जितनी भी पूरी ज़मीन है उसको खा जाएगी और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे मारे जाएंगे। इसलिए शाओन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है इस टेक्निक को सीख के बहुत ज़्यादा खुश था। फिर जो शाओन है उसी डू शैन के बॉडी को निकाल लेते और बॉडी के बीच में जो येलो तरल था उसको भी निकाल लेते। उसको जोड़ने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है इसको अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता है, और जो शाओन ने फिर हमें दिखाया जाता है उसको ऐसा लगने लगता है जो उसकी द्विकी है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, और शाओन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश था। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में जो शाओन की द्विकी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, और थोड़ी देर में जो शाओन होता है वो दाओशन के दाओजुन के 2 स्टार तक आ चुका है। दाओशन उनको ज़्यादा ही निकल रहा है इस टाइम पर मुझे। हमें दिखाया जाता है कि वो दाओजुन के 2 स्टार तक आ चुका है, और शाओन
को अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू मतलब कि एक स्टार ब्रेक थ्रू करते हुए देख के जो शावन है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर मैं अपनी स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस का यूज़ करूँ तो मैं 4 स्टार मतलब कि 1000 तक चला जाऊँगा और मैं एक 5 स्टार 1000 से भी हेड ऑन फाइट कर सकता हूँ। अगर वो जो त्यानजोन है वो एक बार फिर मुझे मिल जाए तो मुझे यकीन है कि मैं इस बार उसको मार पाऊँगा। और इस बार तो मैं, अगर वो अगली बार आता है तो इस बार तो मैं उसको ये जो टेक्निक है इसकी मतलब कि ताकत भी दिखाऊंगा और उसको एकदम हैरान कर दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह होती है और सुबह वो अपने मास्टर याओला के पास चला जाता है और एक गुफा के पास आ जाता है जहाँ पे लेटर फाइट होती है। याओ चान जुनजे, फैंग जुनजे और किंगलिंग भी थे। और उस टाइम पे जो शाओन था अपने मास्टर के पास में था, उसने कंकाल को निकाल के रखा था और साथ ही साथ में उसने एक पिल जो थी हड्डी बढ़ाओ खून जोड़ो, ये जो पिल थी अपने मास्टर याओला के हाथ में दे दी थी। और इस टाइम पे जो शाओन है उसने अपने पास एक मतलब कि आप कह सकते कोर भी निकाल रखा था, एक कोर ब्लड भी निकाल रखा जो एक जेट बोतल के अंदर था। और कहीं कोर ब्लड वही डायमंड फिनिक्स क्लैन का जो कोर था उसी का ब्लड है। कहीं आपको याद होगा जब उसने मतलब कि ब्लैक कॉन रीजन के अंदर जो मतलब कि अपने ब्लैक बॉन्स मतलब कि बॉन विंग्स बनाए थे, तब जिस बीस्ट को मार के उसने कोर निकाला था, मारा तो नहीं था, हाँ उसने खरीदा था इस कोर को, लेकिन हाँ वो जो कोर बीच में से निकला था ये उसी का ब्लड है जो मास्टर याओला के अंदर डालेगा। क्योंकि कैसी जो ब्लड है कोई छोटा मोटा ब्लड नहीं है। जो शावन है यहाँ पे एकदम टॉप लेवल की मतलब की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहता है अपने मास्टर को ठीक करने के लिए। जैसे कि वो शावन कहता है कि आप ये चीज़ पूरी तरह से कंफर्म करना कि कोई भी बंदा है वो यहाँ पे ना आए और यहाँ पे आके हमें डिस्टर्ब ना करे। तो वो कहते हैं हाँ तुम फिक्र मत करो। और जो लोग होते हैं फिर यहाँ से बाहर चले जाते हैं सारे के सारे लोग। और जो शावन होता है वो कहता है कि मास्टर अब हम इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है ये भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो 7th और 8th त्यानजोन, सॉरी 9th और 8th त्यानजोन आके मास्टर याओला के ऊपर अटैक कर देंगे। और जो मास्टर याओला है गाइस आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से मतलब कि दो को एक ही चुटकी में हरा देंगे। और जो शाओन है मतलब कि वो तो एकदम मतलब कि हैरान हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो फॉलन स्टार पवेलियन उसकी ताकत भी अगले एपिसोड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये तो आपको मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। तब तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो। अगर दूसरी वीडियो चाहिए तो 4 या 5 बजे से पहले हमारे 6.20